दिल्ली में किसका राज होगा और दिल्ली के अफसर किसे रिपोर्ट करेंगे, ये लड़ाई तो पिछले काफी दिनों से दिल्ली में चल रही है। अब इस लड़ाई में एक नया मोड़ आ गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कर दिया कि दिल्ली की पावर पॉलिटिक्स अब दिल्ली और केंद्र सरकार से हटकर सुप्रीम कोर्ट बनाम सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई है। ये सुप्रीम कोर्ट की मैजेस्टी को चैलेंज किया जा रहा है, उनकी पावर को चैलेंज किया जा रहा है कि तुम जो मर्जी ऑर्डर कर दो, हम तुम्हारे सारे ऑर्डर खत्म कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट की इंसल्ट की जा रही है। दिस इज अ डायरेक्ट कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। दरअसल 9 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने पावर को लेकर दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश दिए थे कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार को ही सभी अधिकार लेने का हक होगा और अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग भी दिल्ली के मुख्यमंत्री ही करेंगे। इसके बाद जैसे दिल्ली की सियासी हवा अचानक से गर्मा गई। दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने अंदेशा जताया कि केंद्र सरकार कहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ कोई अध्यादेश न ले आए। अब ठीक वैसा ही हुआ जब केंद्र सरकार ने शुक्रवार देर रात एक अध्यादेश जारी कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए एलजी वीके सक्सेना की शक्तियां बढ़ा दी। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इसे संविधान के खिलाफ बताया है। जब सुप्रीम कोर्ट यह आदेश लिख रहा था, उनको शक था कि केंद्र सरकार कोशिश करेगी कि वो गैर कानूनी तरीके से दिल्ली सरकार की ताकत को कम करे, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में इस रास्ते को बंद कर दिया है और कह दिया है कि एनी एक्सपेंशन ऑफ पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया वुड बी कॉन्ट्ररी टू द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ गवर्नेंस। तो इससे ये बिल्कुल साफ है कि जो अध्यादेश आया है वो गैर संवैधानिक है, गैर लोकतांत्रिक है। शाम होते होते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी सामने आ गए। उन्होंने साफ कहा कि ये केंद्र सरकार की सोची समझी साजिश थी। वो सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियों का इंतजार कर रहे थे। ये सारे के सारे कोर्ट के बंद होने का इंतजार कर रहे थे कि कब कोर्ट बंद होगा, कब कोर्ट की छुट्टियां होगी और कब हम अध्यादेश लाएंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट कर दिया कि केंद्र सरकार का ये अध्यादेश पूरी तरह से जनतंत्र के खिलाफ है और आने वाले दिनों में वो इसे लेकर दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे। मैं खुद एक एक पार्टी के नेताओं से जाके मिलूंगा, उनसे समर्थन मांगूंगा कि इस बिल को अपोज करना है, ये जनतंत्र के खिलाफ है। किसी भी हालत में हमें इस बिल को पास नहीं होने देना राज्यसभा के अंदर। बहरहाल दिल्ली और केंद्र की इस लड़ाई में फिलहाल 1.25 महीने का ब्रेक लगा है, क्योंकि जुलाई में सुप्रीम कोर्ट खुलते ही दिल्ली सरकार इस अध्यादेश के खिलाफ अपील करेगी।